ओम नमः शिवाय। सनातन परंपरा में कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीनों में गिना गया है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास साल का 8वां महीना होता है और यह अत्यंत पवित्र माना गया है। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। मान्यता है कि इस महीने में श्रद्धा और नियम से पूजा पाठ करने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। इसके साथ ही इस पवित्र महीने में भजन कीर्तन, स्नान दान, दीपदान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान स्नान दान, दीपदान और तुलसी पूजन करने से व्यक्ति को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल कार्तिक मास का महीना कब से शुरू हो रहा है। पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की शुरुआत 8 अक्टूबर बुधवार से शुरू होगी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5 नवंबर को समाप्त होगी। कार्तिक का महीना धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है और इस दौरान श्रद्धालु भगवान विष्णु की विशेष पूजा, दीपदान, व्रत और स्नान आदि करते हैं। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना कहा जाता है और इस महीने में किए गए कार्यों का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। कार्तिक 2025 में पड़ने वाली प्रमुख तिथियां: कार्तिक मास की शुरुआत 8 अक्टूबर बुधवार को, कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर बुधवार, प्रबोधिनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार, गोवर्धन पूजा 2 नवंबर रविवार, देव दीपावली 5 नवंबर बुधवार। कार्तिक मास में श्रद्धालुओं के लिए स्नान, व्रत, पूजा और दान करने का विशेष महत्व होता है। यह मास केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति पाने का भी समय है। श्रद्धालु इस दौरान भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करते हैं और अपने जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा, गोवर्धन पूजा और देव दीपावली जैसे त्योहारों का आनंद भी इसी मास में लिया जाता है। माना जाता है कि कार्तिक मास में शास्त्रों के अनुसार स्नान और पूजा करने से आपका पुण्य बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य भी आता है। कार्तिक मास में स्नान का अनंत फल मिलता है और जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ होता है। विशेषकर गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान का महत्व काफ़ी अधिक है। लेकिन यदि नदी तक नहीं पहुंचा जा सकता हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान करने से जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक स्नान से पूर्व जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं, अनंत पुण्य मिलता है। इस मास में किए गए धार्मिक अनुष्ठान, स्नान दान और व्रत से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन कार्तिक स्नान करने वाले भक्तों को स्नान के नियमों को मानना जरूरी है। आइए जानते हैं कार्तिक स्नान के क्या नियम हैं। कार्तिक स्नान पूजा का संपूर्ण फल पाने के लिए भक्त को सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। स्नान के बाद तुलसी को जल देकर परिक्रमा करना चाहिए और शाम के समय आपको तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक महीने में स्नान और व्रत करने वाले लोगों को राई, खटाई और मादक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। कार्तिक स्नान का पालन करने वाले लोगों को मांसाहारी भोजन, वासी या फिर जूठा भोजन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक मास को दीपदान का महीना भी कहा जाता है। इस दौरान रोज सुबह और शाम तुलसी के पौधे तथा मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना गया है। कार्तिक माह में दीपक कहाँ कहाँ जलाना चाहिए? कार्तिक माह में घर के आंगन, मुख्य द्वार पर, तुलसी के पास, मंदिरों में, नदी व तालाब के किनारे, पीपल व वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाने चाहिए। यह दीपदान नकारात्मकता को दूर करता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और धन समृद्धि के साथ सुख शांति प्रदान करता है। दीपक जलाना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और पितरों को तृप्त करता है। कार्तिक मास में शाम को सूर्यास्त के बाद दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाने से पहले उसके नीचे अक्षत रखने चाहिए और दीपक जलाने के लिए तेल का उपयोग करना उत्तम माना गया है। कार्तिक स्नान का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में गंगा, यमुना जी, गोमती, सरस्वती और कावेरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इस मास में स्नान, दान और व्रत करने से सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक का समय
पद्म स्नान कहा जाता है। इस दौरान गंगा स्नान करने से जीवन में समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में इसे इतना महत्वपूर्ण बताया गया है कि इसे करने वाले को संसार के सभी पापों से मुक्ति मिलने का वचन दिया गया है। कार्तिक मास मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और श्री कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा विशेष रूप से इस महीने में की जाती है। इसके साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। इस मास को भगवान विष्णु और राधा कृष्ण की भक्ति के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। कार्तिक मास का नाम भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय के नाम पर पड़ा है, क्योंकि इसी महीने में उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस कारण यह महीना भगवान कार्तिकेय के पराक्रम का सम्मान करते हुए कार्तिक कहलाया। तो बोलो कार्तिक मास भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।